हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह पीजीटी 2026 का प्रश्न पत्र है जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 125 है। प्रश्नों की संख्या 125 है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यह इसकी जो भर्ती थी वह 2022 में ही हुई थी, परंतु इसका जो पेपर है वह 10 मई 2026 को हुआ है। उसी प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करने वाले, जो 10 मई 2026 को अभी हाल ही में हुआ है, उन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आइए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। जो हमारा प्रश्न नंबर पहला क्या कहता है कि कहते हैं कि विद्या से आदमी की बुद्धि ठीक हो जाती है, पर यहाँ उल्टा ही देखने में आता है। यह हाकिम और अमले तो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, लेकिन किसी को दया धर्म का विचार नहीं होता है। उपर्युक्त पंक्ति मुंशी प्रेमचंद की पंक्ति है, यह भी बताया गया। मुंशी प्रेमचंद की पंक्ति है, किस उपन्यास से है यह भी बताया गया, परंतु इसमें किस पात्र ने कहा है यह बताया गया है। दोस्तों, यह प्रश्न पत्र वही सॉल्व कर सकता है जिन्होंने इनके जो प्रेमाश्रम उपन्यास है उसे पढ़ा होगा। उसकी बात किस, ये पंक्ति किस पात्र के द्वारा कही गई है। जो हमारा ऑप्शन है गिरधर, ऑप्शन बी मनोहर, ऑप्शन सी सुक्खू और ऑप्शन डी दुखू। तो ये जो दुखरन नामक पात्र है, ये कहा है कि कहते हैं कि विद्या से आदमी की बुद्धि ठीक हो जाती है। ये दुखरन नामक पात्र की पंक्ति है। प्रश्न नंबर दूसरा, कबीर परचई के रचयिता हैं सिंगा, अनंत दास, चेतन दास, हरिदास निरंजनी। तो जो कबीर परचई की रचयिता है वो अनंत दास है। प्रश्न नंबर तीसरा, डायरी के नीरस पृष्ठ निम्नलिखित में से किसकी रचना है। यह जो डायरी के नीरस पृष्ठ है, यह प्रश्न एलटी 2026 में भी पूछा गया था। इसके जो ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है जोशी, ऑप्शन सी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी है शिव पूजन सहाय। जो हमारा ऑप्शन बी है इलाचंद जोशी के हैं डायरी के नीरस पृष्ठ। प्रश्न नंबर 4, अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र का क्या नाम है। अष्टछाप में 8 कवियों को सम्मिलित किया गया, जिसमें से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विठलनाथ के शिष्य थे। चतुर्भुज दास, क्षितिस्वामी, कृष्णदास, नंददास। जो चतुर्भुज दास है ये कुंभन दास के छोटे पुत्र हैं, और चतुर्भुज दास जो थे वह विठलनाथ के शिष्य हैं। प्रश्न नंबर 5, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी पर लिखी पुस्तक निराला की साहित्य साधना निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित है। ऑप्शन ए है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी है आचार्य चंद्रशेखर शुक्ल, ऑप्शन सी है शांति जोशी, ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना जो आलोचनात्मक कृति है वो रामविलास शर्मा की है। प्रश्न नंबर 6, प्रेमचंद ने अपने हिंदी उपन्यास सेवा सदन और रंगभूमि का उर्दू में क्रमशः किस नाम से लिखे हैं। अर्थात उर्दू का सेवा सदन का उर्दू नाम क्या है और रंगभूमि का उर्दू नाम क्या है। तो जो सेवा सदन का उर्दू नाम बजारे हुस्न है और रंगभूमि का उर्दू नाम चौगाने हस्ती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 7, जो कहा नहीं गया, ये आत्मकथा विधा है, इसकी लेखिका पूछा गया है। मैत्रेयी पुष्पा है, पद्मा सचदेव है, कुसुम अंचल है या कृष्णा अग्निहोत्री है। तो प्रश्न नंबर हमारा 7 का जो सी है, जो कहा नहीं गया, यह आत्मकथा कुसुम अंचल के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 8, जब जब पनघट जाऊं सखीरी जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ चला इन नयनन के नीर। उपयुक्त दोहा कौन सी शब्द शक्ति का उदाहरण। आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, लक्षणा, अभिधा। इसमें से जो ऑप्शन ए है इसमें आर्थी व्यंजना है। सब व्यंजना के 2 भेद होते हैं, आर्थी व्यंजना और शाब्दी व्यंजना। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है। इसमें हमें नकारात्मक पूछा है। रात रानी, भंवर, रक्त कमल, अंधा कुआं। तो रात रानी, रक्त कमल, अंधा कुआं ये तीनों नाटक लक्ष्मी नारायण लाल के हैं, जबकि भंवर नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। प्रश्न नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ रचनाएं दी गई है, दूसरा तरफ प्रकाशन वर्ष। तो प्रिय प्रवास की जो है वह 1914 ईस्वी में है, वैदेही वनवास का 1940 में है, पद्म प्रसून का 1925 में है, चोखे चौपदे का प्रकाशन वर्ष 1932 है। ये सभी जो रचनाएं हैं ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, जो कि द्विवेदी काल के कवि हैं। तो जो हमारा इसमें से ऑप्शन ए है, ए का चौथा ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 11, किराता अर्जुनियम जो कि भारवी की कृति है, इस कथानक का महाभारत में कौन से पर्व के अध्यायों पर आश्रित है। शांति पर्व, वन पर्व, सभा पर्व, विराट पर्व। तो इसमें से जो
ऑप्शन बी है वन पर्व पर आधारित किरातार्जुनीयम। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचना ग्रंथ शांति प्रिय द्विवेदी का नहीं है? इसमें हमसे नहीं पूछा है। हमारे साहित्य निर्माता, साहित्यिकी, कवि और काव्य, काव्य में रहस्यवाद। तो ऑप्शन 12 का जो डी है काव्य में रहस्यवाद, यह आलोचनात्मक ग्रंथ साहित्य शांति प्रिय द्विवेदी का नहीं है। प्रश्न नंबर 13, इंसानियत शब्द में प्रत्यय है ईयत प्रत्यय, या तो ईयत या नियत या नियत। जो हमारा ऑप्शन ए है इंसानियत में ईयत प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 14, क्षणिक शब्द का विलोम शब्द बताइए। हमें विलोम बताना है। प्रमाणिक, मुदित, नष्ट और शाश्वत। जो क्षणिक का विलोम है वो ऑप्शन डी है शाश्वत। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है। पथिक, मौर्य विजय, विषाद और दूर्वाधर। तो जो हमारा ऑप्शन ए है पथिक, पथिक सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है, बल्कि यह राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए है क्या यह संभव हो सकता है। ऑप्शन बी है जल्दी वापस लौट कर आना। ऑप्शन सी है इन बातों को फिर से दोहराने से क्या लाभ। ऑप्शन डी है यहाँ बीमारियों की दवा मिलती है। तो जो हमारा इसमें से शुद्ध वाक्य है ऑप्शन डी है, यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है। प्रश्न नंबर 17, समुद्रोर्मी शब्द में संधि है। ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी है वृद्धि संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। समुद्रोर्मी ए ओ आर जहाँ पर होता है वहां पर गुण संधि होता है। गुण संधि में अर्थात एक चोटी गुण संधि, दो चोटी वृद्धि संधि। ये एक साधारण पहचान से हम पहचान सकते हैं। समुद्र प्लस उर्मी बराबर समुद्रोर्मी। 18वां प्रश्न नंबर हमारा 18 क्या है कि 1200 संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध, जो कुमारपाल प्रतिबोध है वह एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है। इसके रचयिता पूछा है। विद्याधर है, सोमप्रभ सूरी है, हेमचंद्र है, जैन आचार्य मेरुतुंग है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध नामक कृति लिखी है। हेमचंद्र का है बस कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र का है। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या हिंदी में लिखी गई जो चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के लेखक हैं। पंडित ललिता प्रसाद, अमृतलाल नागर, बलदेव उपाध्याय, भादंत आनंद कौशल्यायन। तो जो हमारा ऑप्शन बी है अमृतलाल नागर चैतन्य महाप्रभु की जीवनी लिखते हैं। इन्होंने खंजन नयन नामक जो उपन्यास लिखा है वह सूरदास के जीवन पर आधारित है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। भानुदय में दीर्घ संधि है, सही है। गायिका में आयात संधि, ये भी सही है। महोजा में अभी हमने बताया कि दो चोटी वृद्धि संधि, तो ये भी है। पित्रोद्यम गुण संधि, गुण संधि ना होकर इसमें हमें दो चोटी दिखाई दे रही थी, यह वृद्धि संधि है। प्रश्न नंबर 21, छत्रपति शिवाजी जीवनी के लेखक हैं। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो जो हमारा ऑप्शन 21 का है कि छत्रपति शिवाजी के जीवनी के जो लेखक है वह कौन है, लक्ष्मीधर वाजपेयी है। लक्ष्मीधर वाजपेयी। इनमें से ऑप्शन में ये ऑप्शन है ही नहीं है। प्रश्न नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हमारा जो एक और सूची में है लेखक है, दूसरी सूची में कहानियां दी गई है। तो जो प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र और जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद की कहानी इंद्रजाल है, प्रेमचंद की कहानी तावान है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी इंद्रधनुष है और जैनेन्द्र की कहानी वातायन है। तो हमारा जो ऑप्शन है ए का चौथा ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 23, अजा सहेली तासुरिपु, ता जननी भरतार और ताके सुत के मित्र के भजतु बारंबार उपरिक्त दोहे में कौन सा काव्य दोष है। ऑप्शन ए है नीतार्थत्व, निरर्थकत्व, श्रुति कटुत्व और क्लिष्टर्थत्व। तो जो हमारा ऑप्शन डी है इसमें क्लिष्टारत्व दोष है। प्रश्न नंबर
24 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कवि दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो रचना है वो रश्मि रेखा है, सियाराम शरण गुप्त का विषाद है, जगन्नाथ मिलिंद का जीवन संगीत है और केदारनाथ मिश्र प्रभात का है ज्वाला। तो ये का हमारा तीसरा है प्रश्न नंबर, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 25 निम्नलिखित में से किस शब्द में योजक चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? पदच्युत गलत, घर द्वार और काशीवासी कृष्ण रूपी। जो हमारा ऑप्शन बी है घर और द्वार, ये यहाँ पर योजक चिन्ह का एकदम सही प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 26 कौन करे जो नहीं कसकत सुनि विपत्ति बाल विधवन की इस पंक्ति में भारतेंदु युग के किस कवि द्वारा रचित है? राधा कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन, अंबिका दत्त व्यास। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है पंडित प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा ये पंक्ति कही गई है। प्रश्न नंबर 27 निम्नलिखित में कौन सा संचारी भाव का भेद नहीं है? निर्वेद, शंका, आलंबन, विषाद। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। जो 34वां छल नामक संचारी भाव है वह कवि देव ने दिए हैं। तो इसमें से जो आलंबन है वह संचारी भाव नहीं है। प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसने तरह तरह का रूप धारण किया, यह किताब पर आके गड़ाए पढ़ रही है, यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, मानस के रचयिता तुलसीदास। जो हमारा ऑप्शन से यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है पूर्ण रूप से शुद्ध है। प्रश्न नंबर 29 निम्नलिखित में से इस लेखक के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि दिखाई देता है, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता होती है। किस आलोचक के अनुसार? नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो जो हमारा ऑप्शन ए है नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार है। प्रश्न नंबर 30 महाकवि माघ के पिता का क्या नाम था? विष्णुदेव, धर्मराज, सुप्रभदेव, दत्तक। तो महाकवि माघ के पिता का नाम दत्तक था और उनके दादा का नाम सुप्रभदेव था। प्रश्न नंबर 31 निम्नलिखित में से असंगत का चयन करना है। ऑप्शन ए है श्रद्धा, भगवान के प्रति आदर भाव, भक्ति गुणगान के प्रति आदर भाव, योग्यता कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य, क्षमता कार्य करने की शारीरिक सामर्थ्य, प्रसाद कृपा। प्रसाद एक प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और एक प्रसाद का अर्थ होता है महल। मृत्यु सामान्य व्यक्ति का देहांत, निधन महान व्यक्ति का देहांत। जो हमारा ऑप्शन ए है ये संगत युग्म नहीं है। ऊपर वाला तो सही है कि भगवान के प्रति, ये दोनों गलत है। योग्यता जो है वह कार्य करने की मानसिक सामर्थ्य, ये सही है। मृत्यु सामान्य से व्यक्ति का देहांत, ये चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए हमारा सही है जो कि यह अपने संगत युग में नहीं है। प्रश्न नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? बाल रामायण, अनर्गल राघव, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी। तो राजशेखर का जो रचना नहीं है वह अनर्गल राघव है। प्रश्न नंबर 33 हिंदी निबंध के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है गुलाब राय का ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं, इनका निबंध है। रघुवीर सिंह श्रद्धांजलि के दो फूल की निराशा क्यों, ये इनका निबंध है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का अतीत स्मृति उत्सव और पांडे बेचन शर्मा उग्र का बुढ़ापा और गाली। तो जो हमारा ऑप्शन बी है जो ऑप्शन बी है रघुवीर सिंह श्रद्धांजलि के दो फूल फिर निराशा के लिए असंगत एवं बाकी सभी संग पांडे बेचन शर्मा उग्र का है बुढ़ापा काली और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है अतीत स्मृति उत्सव। प्रश्न नंबर 34 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नव्य द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। ऑप्शन ए है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, आत्मनेपद, आलवाल, लोक जागरण और हिंदी साहित्य। जो ऑप्शन सी है लोक जागरण और हिंदी साहित्य या अज्ञे के द्वारा लिखित नहीं है। प्रश्न नंबर 35 प्रगतिवाद डैश प्रगतिवाद डैश की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। रिक्त स्थान में कौन सा विकल्प होगा? देशभक्ति, प्रकृति सौंदर्य, सामाजिक यथार्थ, आध्यात्मिकता। जो इसमें से हमारा ऑप्शन सी है सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य कौन मानता है? प्रगतिवाद। प्रश्न नंबर 36
गोपाल राम गहमे, जिसे कि हम कानन डायल भी कहा जाता है, ये जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अंग्रेजी के जो प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार आर्थर कानन डायल से प्रभावित होकर उनके प्रसिद्ध उपन्यास ए स्टडी इन स्कॉटलैंड का हिंदी रूपांतरण किया है। किस नाम से किया है ये बताना है। अनूठी बेगम, गोविंद राम, गुप्तवेद, जासूसी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, गोविंद राम के नाम से इन्होंने इस उपन्यास का रूपांतरण किया है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित पदों में शब्दों में से कौन सा शब्द हलंत स्त्रीलिंग है। अप, पयस, गुणिन और कर्मण। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है अप यह हलंत स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 38, कामायनी एक पुनर्विचार के लेखक द्वारा रचित किस लेखक द्वारा रचित है। अज्ञे के द्वारा, मुक्तिबोध के द्वारा या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। जो हमारा ऑप्शन बी है, गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा है कामायनी एक पुनर्विचार। प्रश्न नंबर 39, अनंग हर्ष मातृराज द्वारा रचित नाटक है। उदात राघव, अनर्गल राघव, आश्चर्य चूड़ामणि और बाल रामायण। जो हमारा ऑप्शन ए है, उदात राघव अनंग हर्ष मातृराज द्वारा लिखित नाटक है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है और इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली, ये तीनों पश्चिमी हिंदी की बोली हैं, जबकि अवधी पूर्वी हिंदी की बोली। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। प्रश्न नंबर 41, सतना, रीवा, शहडोल, इन क्षेत्रों में कौन सी बोली प्रयुक्त की जाती है। बघेली, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली। तो जो बघेली है हमारा ऑप्शन, यह सतना, रीवा, शहडोल में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 42, झड़ चुके तारक कुसुम जब, रश्मियों के रजत पल्लव, संधियों के आलोक पर, क्या नहीं नभ जनता तब, पार से अज्ञात बसंती, दिवस था चल चुका है। इस प्रस्तुत पंक्तियां महादेवी वर्मा की है और यह किस काव्य संग्रह से ली गई। दीप शिखा, शांत गीत, रश्मि निहार। तो यह जो ऑप्शन ए है दीप शिखा से ली गई है। प्रश्न नंबर 43, अच्छौंडा अच्छौंडा पद में सब समास पूछा है। कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास। जो इसमें हमारा ऑप्शन सी है, अच्छौडा में तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन से शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। दाम, अक्षत, दर्शन, आंसू, प्रत्येक, हर एक, प्राण लोक। जो हमारा ऑप्शन सी है, प्रत्येक और हर एक, ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न नंबर 45, गंध सत अरविंद नंदन, विश्वनंद सार, अखिल उर रंजन निरंजन, एक अनिल उदार। उपरी पंक्ति में काव्य का कौन सा गुण है। प्रसाद है, श्लेष है, माधुर्य है, ओज है। तो इसमें हमारा माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण श्रृंगार रस में होता है और शांत रस में होता है, जबकि ओज गुण वीर रस, रौद्र रस और विभत्स रस में ओज गुण होता है। प्रश्न नंबर 46, बंगला साहित्य के बारे में पंक्ति है। बंग भाषा में दुर्गेश नंदिनी प्रभृति 7 उपन्यास एक से एक बढ़ चढ़कर हैं। बंगदेशी जैसे और बातों में उत्साह और तरक्की की ओर छोर तक पहुंचे, वैसे ही नाटक और उपन्यास लिखने में किसी से कम नहीं है। यह किस आलोचक की पंक्ति है। बालकृष्ण भट्ट, दामोदर मुखर्जी, स्वर्ण कुमारी और रमेश चंद्रगुप्त। जो ये बंगला साहित्य के बारे में बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। प्रश्न नंबर 47, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। इधर आत्मकथा है और इधर लेखक है। तो अर्ध कथा जो सबसे पहले पता उसे सबसे पहले मिलाइए। तो डॉक्टर नगेंद्र की जो आत्मकथा है वो अर्ध कथा है। तो ऑप्शन बी का जो तीसरा है, बी का दूसरा, तो बी का दूसरा हमारा ऑप्शन डी में है। प्रश्न नंबर 48, सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। संयम, सुगम। तो सम में है, संसार में है संवाद, जबकि सुगम में सु उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सी कृति रीतिकालीन कवि वृंद की नहीं है। पवन पचीसी, रतन हजारा, यमक सतसई, भाव पंचासी का। तो जो ऑप्शन बी है, रतन हजारा यह वृंद की नहीं है बल्कि कालिदास हजारा की कृति है। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त की नहीं है। दीप्रवास, विष्णु प्रिया, यशोधरा, झंकार। तो ऑप्शन नंबर ए है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। कब की है,
1914 की है। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? कोदंड, विसिक, चाप, सरासन। तो इसमें जो विसिक है वो धनुष का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 52, यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ अर्थात मुख्यार्थ भी सम्मिलित रहता है तो कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, एक उपादान लक्षणा, एक लक्षण लक्षणा। तो ये दोनों तो होने से नहीं, तो ऑप्शन ए जो हमारा होगा ये इसमें उपादान लक्षणा होगा। प्रश्न नंबर 53, निर्झर और पाषाण गद्य काव्य के रचयिता हैं राम प्रसाद विद्यार्थी रावी, राजनारायण मेहरोत्रा रजनीश, माखन लाल चतुर्वेदी और तेज नारायण काक। जो हमारा ऑप्शन डी है तेज नारायण काक। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में किस नाटककार ने अपने नाटक भारत चीन युद्ध का व्यापक फलक लिया है? चंद्रगुप्त विद्यालंकर, न्याय की रात शिव सिंह सेंगर, अरे शिव प्रसाद सिंह की है घंटिया बूझती है, गोविंद बल्लभ पंत का है सुहाग बिंदी, हरिकृष्ण प्रेमी का अमृत पुत्री। जो हमारा ऑप्शन बी है शिव प्रसाद सिंह की है घंटिया बूझती। प्रश्न नंबर 55, अहीर मात्रिक या व्याकरण से संबंधित प्रश्न है जो कि छंद में एक नया ही छंद देखने को मिल रहा है कि अहीर मात्रिक समछंद, यह एक समछंद है। छंदों के 3 प्रकार होते हैं, सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद। तो जो अहीर मात्रिक है या सम मात्रिक छंद, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 10, 12, 9। इसके प्रत्येक चरण में 11 मात्रा होती है। प्रश्न नंबर 56, चित्रकाव्य का प्रयोग करने वाले संस्कृत के प्रथम कवि हैं मम्मट, कालिदास, भवभूति, भारवी। तो चित्रकाव्य का सबसे प्रथम प्रयोग भारवी ने किए थे। भारवी की जो रचना है वो किरातार्जुनीयम, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ नाटक, एक तरफ रचनाकार है। तो जो वीर जयमल नाटक है वह गंगा प्रसाद गुप्त का है, इंद्रावन लाल वर्मा का सेनापति उदल, राम कुमार वर्मा का है जौहर की ज्योति और कृष्ण प्रकाश सिंह का है पन्ना। तो जो हमारा ऑप्शन ए का चौथा ऑप्शन ए है, यही प्रश्न सही है, यही आंसर। ऑप्शन प्रश्न नंबर 58, उपत्यका शब्द के लिए सही वाक्यांश है तिनकों से बना घर, क्षण में नष्ट होने वाला, पर्वत के नीचे की भूमि, वह भूमि जिसमें कुछ भी ना उपजता और उसे बंजर कहा जाता है। जबकि प्रश्न नंबर पर्वत के नीचे की भूमि को हम उपत्यका कहते हैं। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास, रेखा चित्र। यह जीवनी विधा की। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। किसकी जीवनी? इसमें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। प्रश्न नंबर 60, आचार्य दंडी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का भेद नहीं है? रूपक, गद्य, मिश्र, पद्य। तो इसमें जो रूपक है आचार्य दंडी के अनुसार काव्य का भेद नहीं है। प्रश्न नंबर 61, स्वच्छ एक शब्द है उसमें संधि पूछी गई है, यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण और वृद्धि। तो स्वच्छ में यड़ संधि है। प्रश्न नंबर 62, किस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक यगड़, एक मगड़, नगड़, सगड़ और भगड़ होता है? फिर अंत में एक लघु और एक गुरु होते हैं और यह 17 वर्णों का छंद होता है। इसमें से वसंतिल का, प्रतिमक्षरा, प्रमिताक्षरा, मालिनी और शिखरणी। तो जो ऑप्शन डी है शिखरणी में कुल 17 वर्ण होते हैं और मंदाक्रांता में भी 17 वर्ण होता है। प्रश्न नंबर 63, नीचे 2 कथन है, एक कारण है और उसका एक अभिकथन हमारा है। भारतेंदु काल में जो रचित नाटकों के विषय एवं प्रवृत्ति भारतेंदु के आधार पर पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी और सामायिक उपादानों के आधार पर रचित प्रहसन और प्रतीकवादी इन वर्गों में रखा जा सकता है। भारतेंदु काल में सर्वाधिक संख्या रोमानी नाटकों की है। तो ऑप्शन हमारा जो 63 का हमारा सी है। इसमें कारण और कथन दोनों सही है परंतु व्याख्या इसकी सही नहीं दी गई है। प्रश्न नंबर 64, ज्ञान के उद्यान में यात्रा के लेखक हैं केदार रूप राय, गणेश नारायण सोमानी, शिव प्रसाद गुप्त, सत्यदेव परिवाचरक। जो ऑप्शन डी है सत्यदेव परिवाचरक ज्ञान के उद्यान। प्रश्न नंबर 45, एक सूक्ति दी गई, संताम संधि
संज्ञा कथमपि हि पूर्यन् भवति। उपर्युक्त श्रुति किस नाटक की है? बेड़ी संहार की है, मालती माधव की है, महावीर चरितम की है या फिर उत्तरराम चरितम की? जो ऑप्शन डी है या श्रुति उत्तरराम चरितम की है। यह सभी भवभूति की रचनाएं हैं। महावीर चरितम, मालती माधव और उत्तर रामचरितम। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी भवानी प्रसाद मिश्र की कविता नहीं है? पाड़ी की दीनता, असाध्य पीड़ा, कमल के फूल, टूटने का सुर। जो असाध्य पीड़ा है वो किसकी लेख लंबी कविता के रूप में जानी जाती है? अज्ञे की। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में कौन सा संस्मरणात्मक रेखा चित्र संग्राम महादेवी वर्मा का नहीं है? मेरा परिवार, स्मारिका, माटी की मूर्ति, पथ के साथी। जो ऑप्शन सी है माटी की मूर्ति या राम वृक्ष बेनीपुरी का है। प्रश्न नंबर 68, रीति मुक्त धारा के कवि नहीं है? तो रीति मुक्त धारा के जो नेवाज है वो कवि नहीं है। रीति मुक्त धारा के द्विज देव है, घनानंद है, बोधा है। प्रश्न नंबर 69, ई का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है मूर्धन्य, ऑप्शन सी है कंठ तालु, ऑप्शन डी है तालव्य। तो इच्छु यसा नाम तालु, ई और ई तथा ता था पूरा ता वर्ग जिसका उच्चारण स्थान होता है तालु। प्रश्न नंबर 17, ये इस प्रकार का एक विराम चिन्ह है। प्रश्न नंबर 17 है, इस प्रकार से एक विराम चिन्ह दिया गया है। इसमें से हमें पूछा गया है कौन सा विराम है? विवरण है, निर्देशक है, अनुवृत्ति है, योजक है। इसमें जो ऑप्शन ए है ये विवरण चिन्ह है। प्रश्न नंबर 71, मुझमें देव जीवन का विकास आत्मकथा है, उसके लेखक हैं परमानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, सत्यानंद अग्निहोत्री। जो ऑप्शन डी है सत्यानंद अग्निहोत्री का है। परमानंद का है आप बीती और स्वामी दयानंद का है जीवन चरित्र। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित कहानियों में उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो सबसे पहले आएगी वो इंदुमती आएगी, फिर उसके बाद प्लेग की चुड़ैल, फिर उसके बाद 11 वर्ष का समय, फिर धुलाई वाली। तो जो हमारा ऑप्शन बी है यही सही है। प्रश्न नंबर 73, वर्तनी की दृष्टि से हमें शुद्ध शब्दों वाला विकल्प है। सामर्थ्य गलत, यथेष्ट का नहीं बल्कि यथेष्ट होता है। श्राप, सात्विक, पाश्विक ये भी गलत। स्वास्थ्य, सहस्त्र और प्रादुर्भाव ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 74 क्या कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता में जो प्रथम उत्थान के अंतर्गत 1826 से 1867 में प्रकाशित दैनिक पत्र कौन सा है? बंगदूत है, प्रजामित्र है, समाचार सुधावर्षण, उदंत मार्तंड है। तो जो समाचार सुधावर्षण है या एक दैनिक पत्र है जिसके संपादक है श्याम सुंदर सेन। तो प्रश्न नंबर 75 है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इनकार, अली कली ही सो बिंदियो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियां किस रीतिकालीन कवि की है? ऑप्शन ए है बिहारी, ऑप्शन बी है बिरिंद, ऑप्शन सी है रसनिधि और ऑप्शन डी है नेवाज। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है ये बिहारी की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास द्वारा रचित नाटक है? रघुवंश, राक्षस काव्य, विक्रमोर्वशी और मेघदूत। जो इसमें से विक्रमोर्वशी है ये कालिदास के द्वारा रचित नाटक। प्रश्न नंबर 77 क्या है? निबंध और निबंधकारों से संबंधित सही विकल्प चुनना है। हमारी सांस्कृतिक एकता जैनेन्द्र का है, जड़ की बात हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विचार और वितर्क रामधारी सिंह दिनकर का है, युग और साहित्य शांति प्रिय द्विवेदी का है। तो इसमें से जो हमारा प्रश्न नंबर 77 का डी है युग और साहित्य शांति प्रिय द्विवेदी का यही सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 78, वियोगी हरि द्वारा रचित गद्य काव्य है? छायापथ, अंतर्नाद, तरलाग्नि और प्रवाह। तो वियोगी हरि के द्वारा रचित जो हमारा प्रश्न गद्य काव्य वह है अंतर्नाद है। प्रश्न नंबर 79, दो सूची दी गई है, एक सूची में कवि है, दूसरी सूची में उनकी रचनाएं हैं। तो सुंदर दास का है ज्ञान समुद्र, मल्लुक दास का है ब्रज लीला, संत बीरबान का बानी, रज्जब का है सबंगे। तो ए का है दूसरा, ए का दूसरा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित रचनाओं में से भास की रचना कौन सी है जो रामायण मूलक है? पंचरात्र, प्रतिमा नाटक, दूतवाक्य या अविमारक। तो इनकी जो प्रतिमान नाटक है या रामायण मूलक है। प्रश्न नंबर 81, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है?
समूल निर्मूल, परार्थ स्वार्थ, अलिप्त निर्लिप्त, क्षर अक्षर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है अलिप्त और निर्लिप्त ये एक दूसरे के विलोम नहीं है। प्रश्न नंबर 82 छायावादी काव्य धारा के अंतर्गत कलापी काव्य संग्रह के रचयिता हैं गोपाल सिंह नेपाली, मोहनलाल महतो वियोगी, आरसी प्रसाद सिंह, जनार्दन प्रसाद झा। जो कलापी काव्य संग्रह वो आरसी प्रसाद सिंह का है। प्रश्न नंबर 83 आजन्म डैश समास का उदाहरण है। आजन्म में कौन सा समास है? तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययी द्वंद्व। तो आजन्म में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 84 ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा वृत्त के लेखक है कन्हैयालाल नंदन, विष्णु प्रभाकर, श्याम सिंह शशि, हरे कृष्ण देव सरे। तो जो देव ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर का है। प्रश्न नंबर 85 कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? स्वर्ण विहान, राजश्री, कामना, घूंघट। तो इसमें जो स्वर्ण विहान है वो प्रसाद की नहीं है। प्रश्न नंबर 86 रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने सूर्यवंश के राजाओं के वर्णन में कौन सी वंशावली का अनुसरण करते हैं? वायु पुराण तथा विष्णु पुराण, वायु पुराण तथा शिव पुराण, वाल्मीकि रामायण में या फिर वराह पुराण तथा वामन पुराण। जो हमारा ऑप्शन है वायु पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित इसमें कुल 31 राजाओं का वर्णन है। प्रश्न नंबर 87 केलीमाल रचना निम्नलिखित में से किसकी है? स्वामी हरिदास, ध्रुवदास, नेही नागरीदास, हरिराम व्यास। तो केलीमाल स्वामी हरिदास की रचना है। प्रश्न नंबर 88 किसी घटना या घटनाओं का ऐसा वर्णन जिसका वस्तुगत सत्य पाठक को प्रभावित कर सके क्या कहलाता है? संस्मरण, डायरी, आत्मकथा, रिपोर्टाज। जो हमारा ऑप्शन डी है वह रिपोर्टाज कहलाता है। प्रश्न नंबर 89 निम्नलिखित में से किस कवि की रचनाएं द्विवेदी युग के अंतर्गत नहीं रखी जाती हैं? श्रीधर पाठक, अंबिका दत्त व्यास, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राय देवी प्रसाद पूर्व। तो जो अंबिका दत्त व्यास हैं ये भारतेंदु युग के कवि हैं। प्रश्न नंबर 90 पुस्तक जल्लन हत्यादय चलिन गज्जन रिपकाज। इस पंक्ति में पुस्तक का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक से है? फरमान, हम्मीर, विसलदेव या फिर पृथ्वीराज रासो से इसका संबंध। विसलदेव के रचयिता है नरपतिनाल, हम्मीर रासो के जोतराज या सारंगधर, परमाल रासो के हैं जगनिक। प्रश्न नंबर 91 मैं सोचता हूँ कि पुराने किया अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते ही सावधान हो जाते। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत किया परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध से है? आलोक पर्व, सीरीज के फूल, कल्पलता, कुटज। तो जो ऑप्शन बी है सीरीज के फूल से ये पंक्ति ली गई है। प्रश्न नंबर 92 वह धीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है? वह हमारी वीरता है, वह कहाँ बड़ाई? क्यों हो गई कलाएं, कौशल सभी हमारे, किसने शताब्दियों की ली छीन सब कमाई। प्रस्तुत पंक्तियां द्विवेदी योगी किस कवि की है? रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय और ठाकुर गोपाल शरण सिंह बालमुकुंद गुप्त। जो हमारा ऑप्शन सी है ठाकुर गोपाल शरण सिंह की ये पंक्ति है। प्रश्न नंबर 93 पंत और पल्लव कृति में पंत की कविताओं का उद्धरण देकर उनकी त्रुटियों का निर्देश किस आलोचक कवि ने किया है? रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, निराला और डॉक्टर नगेंद्र। तो जो ऑप्शन सी है ये निराला का है। प्रश्न नंबर 94 निम्नलिखित में से कौन सा गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक नहीं है? गड़बड़ झाला, भूल चूक, दुमदार आदमी और वरमाला। तो जो इनमें से ऑप्शन डी है वरमाला यह हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक नहीं है। प्रश्न नंबर ध्रुव चरित्र प्रश्न नंबर ध्रुव चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं दादू दयाल, जम्बनाथ, मलूक दास, लाल दास। इसमें से जो हमारा सी है मलूक दास की रचना कौन सी है? ध्रुव चरित्र। नीचे दो कथन दिया गया है। नीचे दो कथन है, एक कथन है और एक कारण है। कथन हमारा है कि यज्ञ में संवेदना के साथ सजग बौद्धिकता है। कारण है कि यज्ञ की कविताओं में जो स्वर वैचित्र दिखाई पड़ता है उसका कारण बहुत कुछ उनकी बौद्धिकता है। तो जो 96 का हमारा ऑप्शन डी है ये सही है। इसके कथन और कारण दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न नंबर 97 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनना है। अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे, अपराधी को मृत्यु दंड की सजा,
काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं, उसने हाथी पर हौदा रख दिया। जो हमारा ऑप्शन डी है ये सही है। प्रश्न नंबर 98, पहले किसी वस्तु का महत्व दिखाकर बाद में उसकी हीनता सूचित की जाए, या फिर पहले हीनता दिखाई जाए बाद में महत्व दिखाया जाए, तो वहां पर कौन सा अर्थ दोष होता है? दुष्क्रमत्व, आपुष्टारत्व, कष्टारत्व, व्यवहार दोष। यहाँ पर व्याहत्व दोष होता है। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? सबरपा, चर्यापद, डोम्बिपा, डोम्बी गीतिका, सरापा, दोहा कोश, कड़प्पा योगचर्या। जो कड़प्पा का योगचर्या नहीं बल्कि योगचर्या डोम्बिपा का है, डोम्बिपा का है। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? परीक्षा, राजा और प्रजा, बाल विवाह, खटका। तो इसमें से जो ऑप्शन ए है परीक्षा बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। प्रश्न नंबर 101, निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? दिवारात्रि, तिलांजलि, पत्नी, क्षिति। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है क्षिति, क्षिति से ही क्षितिज बना हुआ है। प्रश्न नंबर 102, विज्ञान गीता किस कवि की रचना है? इसमें ऑप्शन पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है, जो हमारा ऑप्शन ए है विज्ञान गीता केशव दास की रचना है। प्रश्न नंबर 103, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा कथन सही नहीं है? एक वर्ण या वर्ण समूह के 3 या उनके अधिक बार आने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अंत्यानुप्रास नहीं बल्कि श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो, परंतु अन्वय करने पर प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर लाटा अनुप्रास होता है। सार्थक और निरर्थक भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की क्रमशः आवृत्ति या पुनः श्रवण को यमक अलंकार कहते हैं। प्रश्न नंबर हमारा बी जो है वह संगत नहीं है। 104, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संस्मरण नहीं है? विज्ञानचार्य वसु का विज्ञान मंदिर, अनुमोदन कांत, सभा की सभ्यता, इधर उधर की बातें। जो हमारा ऑप्शन डी है इधर उधर की बातें। प्रश्न नंबर 105, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब नियुक्त हुए? 1905, 1903, 1904, 1903। तो हमारा जो ऑप्शन डी है 1903, सरस्वती पत्रिका के संपादक का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला था। प्रश्न नंबर 106, लंका यात्रा का विवरण जो कि प्रकाशन वर्ष 1916 यात्रा वृत्त के लेखक हैं? देवी प्रसाद खत्री, श्रीधर पाठक, गोपाल राम गहरी, स्वामी मंगलानंद। तो जो हमारा ऑप्शन सी है गोपाल राम गहरी का लंका यात्रा का विवरण। 107 का करिए तुम्हारे मन को जिनको अब लौ न मिटी दगा दी बो, पर हम दूसरो रूप न देखिए आनन आन को नाम न लीबो। इस पंक्ति में रीति मुक्त कवि हैं बोधा, घनानंद, ठाकुर, आलम। किस रीति मुक्त कवि की यह पंक्ति है? तो जो ऑप्शन सी है ठाकुर की यह पंक्ति है। प्रश्न नंबर 108, निम्नलिखित में कौन सा गद्य काव्य संग्रह राय कृष्णदास का नहीं है? साधना, संलाप, प्रवाल, तरिंगड़ी। तो इसमें जो तरिंगड़ी है वह राय कृष्णदास का नहीं है। प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? संदेश रासक, महापुराण, रय कुमार चरियो, जसहार चरियो। तो जो संदेश रासक है वह पुष्पदंत की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित में आदिकालीन जैन साहित्य की रचना नहीं है? पंचंदन बाला रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, भक्तमाल, श्रावकाचार। भक्तमाल एक भक्ति काल की रचना है जिनके रचनाकार हैं नाभादास। प्रश्न नंबर 111, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाते में आत्मा धीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। ये नई कविता की पंक्तियां किस कवि की है? शमशेर बहादुर सिंह अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र। जो ऑप्शन सी है गजानन माधव मुक्तिबोध की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 112, सा लेखन्या लिखते, यहाँ लेखन्या पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, द्वितीया, सप्तमी और पंचमी। यहाँ पर तृतीया विभक्ति है। प्रश्न नंबर 113, मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां संस्मरण के रचयिता हैं? शिवराम पांडे, इंदिरावन लाल वर्मा, शिव नारायण टंडन और इलाचंद जोशी। तो जो मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां या इलाचंद जोशी के संस्मरण हैं। प्रश्न नंबर 114, किस शब्द शक्ति में पाठक या श्रोता वास्तविक अर्थ ग्रहण करते हैं? अविधा, व्यंजना, रूढ़ा लक्षणा और लक्षणा। तो अविधा में श्रोता वास्तविक
अर्थ ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 115, इस अलंकार में आदर, आश्चर्य, भय, घृणा, शोक, हर्ष आदि भाव को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द का भाव प्रयोग किया जाता है। उन भावों को बल मिलता है विवक्षा में, श्लेष में, वक्रोक्ति में, यमक में। तो विवक्षा अलंकार में। प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? ब्रज भाषा जो है वह धौलपुर में बोला जाता है, भोजपुर बस्ती में, बुंदेली बदायूं में, खड़ी बोली सहारनपुर में। जो 116 का सी है ये सही नहीं, बुंदेली बदायूं की बोली नहीं है। प्रश्न नंबर बुंदेली जो है बदायूं में नहीं बोली जाती। प्रश्न नंबर 117 क्या है कि किसमें से कौन सा क्षेत्र है जो कि मैथिली बोली का है? पूर्णिया है, गया है, गोरखपुर है, पटना है। जो हमारा ऑप्शन है पूर्णिया में मैथिली बोली बोली जाती है। प्रश्न नंबर 118, गर्भरंडा रहस्य व्यंग कविता के रचनाकार है नाथूराम शर्मा शंकर, बाल मुकुंद गुप्त, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, ईश्वरी प्रसाद शर्मा। तो गर्भरंडा रहस्य जो व्यंग कविता के रचनाकार है ऑप्शन ए है नाथूराम शर्मा शंकर। प्रश्न नंबर 119, शशिमुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। इसमें छंद पूछा गया, तोमर, अहीर, राधिका, मानव। इसमें मानव छंद है। प्रश्न नंबर 120, निम्नलिखित में से कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित जीवनी नहीं है? अहिल्या बाई का जीवन चरित्र, छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र, मीराबाई का जीवन चरित्र। जो ऑप्शन सी है नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र है। प्रश्न नंबर 121, सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सामर्थ्यवान व्यक्ति को कुछ नहीं कहता, सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कहता, बुराई को बुराई से ही जीता जा सकता है, अच्छे बुरे की परख ना कर सबको समान समझना, बिना किसी नुकसान के कार्य पूर्ण होना। तो जो ऑप्शन सी है कि अच्छे बुरे की परख ना कर सबको समान समझना ही सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ है। प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित में भारतेंदु योगीन कवि और उनकी रचनाओं का सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? जो हमारा ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास का है पावस पचासा, प्रताप नारायण मिश्र का प्रेम पुष्पावली, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन का आनंद अवरोध है, जबकि ठाकुर जगमोहन सिंह का ये मयंक महिमा नहीं है। प्रश्न नंबर 123, कपि करी हृदय विचारी, दीनी मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अगार दिन, हरसि उठी कर गयो। इन पंक्ति में अलंकार पूछा है, भ्रांतिमान, रूपक, उपमा, संदेह। तो जो हमारा ऑप्शन है इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। प्रश्न नंबर 124, धन्नम लाभमाना त्वं प्रसन्ना असि। यहाँ लाभमाना जो शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है? सानच, तव्य, सत्री और अनियत। तो ऑप्शन जो हमारा ये इसमें सानच प्रत्यय है। 125 का है, भौवनि त्रासति मुख नटति, आँखिन सौ लपटाती और एच छुड़ावत इच कर, आगे यावत जाति। ऊपरी पंक्ति में रस पूछा गया है, इनमें से कौन सा रस है? हास्य रस है, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। जो हमारा ऑप्शन 125 का भी है, इस पंक्ति में श्रृंगार रस है। तो हमारे 125 प्रश्न पूरे हुए दोस्तों। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुल 125 प्रश्नों को मैंने हल कराया। इसमें लगभग 15 से जो 20 प्रश्न थे वो कुछ नए थे और कुछ प्रश्न रिपीटेड थे। व्याकरण से संबंधित 2-3 प्रश्न जो छंद टॉपिक से आए हैं उसमें जैसे अहीर छंद हुआ, मानव छंद हुआ, उसमें कुछ नया दिया गया है। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए